अस्सलाम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की फोरकास्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन हमें कितने सेटअप मिले, कितने पास हुए और कितने फेल हुए। और साथ साथ हम फोरकास्ट भी करेंगे कि सुबह हमें कहाँ से बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक हमारा बाय जोन था जो सेल जोन बन चुका था। ठीक है, पहले डिमांड था और उसके बाद सप्लाई, और उसके साथ यहाँ देखें कि यहाँ जैसी सप्लाई बना तो यहाँ से हमने सेलिंग की और ये 1:3 हमारा टारगेट था। और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, इसी सेम जोन को दूसरी मरतबा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर दोबारा नीचे आ गई। याद रहे कि जब भी कोई जोन दोबारा रिटेस्ट होता है, ठीक है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो जो आप जहाँ तक आपने होल्ड किया है उससे भी नीचे जाए। ठीक है, ज़्यादा ना तो जो आपका टारगेट था या जो स्विंग लो बना हुआ था उससे नीचे हो जाएगा लाजमी। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट थी, ये लिख लेना ही। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि यहाँ देखें कि ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट हुआ। ठीक है, और ये वाला जोन अभी तक हमारा रहता है। इस कैंडल को रेक्टेंगल लगाएं या इसको लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लोएस्ट कैंडल हो तो वो अच्छा होता है जोन। ठीक है, लोएस्ट कैंडल यही है तो हमने इसको ही मार्क किया हुआ है। अच्छा, शुरू करते हैं आज की बैक टेस्ट। सबसे पहले मैं इसको स्लो कर देता हूँ ताकि आराम आराम से हमें समझ आ जाए। अब ये वाला जोन है, ये हमें टेस्ट करना है, यहाँ से बाइंग मिलती है या नहीं मिलती। सबसे पहले इसको मैं M1 के ऊपर शिफ्ट करता हूँ ताकि हमें QR ढूंढने में आसानी हो जाए। आप भी लाजमी ये चीज़ें किया करें जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि QR मिलता है या नहीं मिलता। मार्केट इसके अंदर आई, ओके, अभी तक QR नहीं मिला। QR मिलने वाला है, ओके, QR मिल गया है। अब यहाँ रिटेस्ट हो गया QR, ओके। अब ये मिला हमें QR, ठीक है, ये वाला है QR हो गया। अब ये QR तो मिल गया, लेकिन अब हमने क्या करना है, यहाँ से बाय करना है या नहीं करना, ये खुद बताएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ से सेल आ चुकी है मार्केट, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला जोन एक्टिव हो चुका है। तो हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ से बाय करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा रूल्स यही हैं कि जो जोन एक्टिव हो जाए, QR बन जाए, तो वहाँ से आपने बाय करना है। यहाँ से करते हैं बाय, और हमारा SL यहाँ से अगर कर रहे हैं 92 से, तो इसका SL आप थोड़ा सा नीचे कर लें, यहाँ तक कर लेते हैं, और SL बड़ा बन रहा है। अब इसका टारगेट आपने ये रखना है, ये वाला जोन रखना है। अब ये छोटी सी ट्रेड मिल रही है, 1:2 की तकरीबन मिल रही है। चलें फिर भी हम चेक करते हैं कि SL जाता है या TP। ट्रेड इनिशिएट हो चुकी है और अभी तक तो हम प्रॉफिट में हैं, 1:1 हो चुका है। उसके बाद फिर रिटेस्ट करने आई है, अभी तक हम प्रॉफिट में ही हैं। अभी लॉस में जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर से हम प्रॉफिट में हैं। इस तरह की जो ट्रेड होती है या तो ना लिया करें, अगर लेते हैं तो फिर इस जोन तक आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, कोशिश किया करें कि ये प्रेशर भी चेक कर लिया करें कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी में है तो हमने इसको बाय कर दिया। ठीक है,
बाई किया है, अभी तक प्रॉफिट में ही है। और मार्केट स्लोली स्लोली हमारे टारगेट की तरफ ही जा रही है। अब देखते हैं, 1:1 हमें मिल चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एसएल हिट हो गया है। तो अगर आपने यहाँ ब्रेक इवन किया होता फिर भी आप बच जाते, ब्रेक इवन नहीं किया हुआ है तो आपका एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। अब एसएल हिट हो चुका है, अभी ये बाय जोन था, फेल हो चुका है, तो इसको हम ख़त्म ही कर देंगे। क्यों ख़त्म कर देंगे? क्योंकि ये वाला जो सेल जोन है ना, ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, तो इसका एसएल हुआ तो हमने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हम यहाँ से क्यूआर देखें तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि जो न्यू फ्रेश जोन बना है वहाँ से क्यूआर देखा करें। यहाँ से भी हम देख लेते हैं क्यूआर बनता है या नहीं बनता। कैंडल अंदर आई, ओके, नहीं बना, नहीं बना, क्यूआर नहीं बना अभी तक, ओके, नो, फास्ट मूव है लेकिन फिर अंदर चली जाए, क्यूआर नहीं बना अभी तक। आगे देखते हैं क्यूआर बनता है या नहीं बनता। यहाँ से देखें, मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो अभी तक कोई क्यूआर नहीं बना। अगर इसके आगे बॉडी क्लोज कर देती है M5 की कैंडल, ओके, तो ये फेल हो चुका है। अभी आपने क्या करना है, इसके रिट्रेस के ऊपर देखना है। नहीं भाई, अब यहाँ क्यूआर नहीं बना तो आपके पास एक फ्रेश जोन है ये वाला, यहाँ से आपने देखना है, तो इसको ख़त्म कर दें बस। अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब ये वाला हमारा ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाला जोन है, और बॉडी क्लोज वाला ऊपर पड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ एक ऊपर भी जोन पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि क्यूआर मिलता है या नहीं मिलता। मार्केट इसके अंदर टेप नहीं हुई तो क्यूआर भी नहीं मिला। चलें वेट करते हैं क्यूआर मिलता है या नहीं मिलता। जब तक क्यूआर नहीं मिलता तो हम ट्रेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, ट्रेड तो नहीं मिली, वेट करें और क्या करें। यहाँ से मार्केट आई मगर इसके अंदर टेप नहीं हुई और नीचे आ गई, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम वेट ही कर सकते हैं। M5 के ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, अभी तक टेप नहीं हुई, तो ओके, वेट वेट वेट, यहाँ देखें बॉडी क्लोज हुई, ठीक है, बॉडी क्लोज हुई, लेकिन एक मिनट, इसको सही मार्क नहीं किया, फिर भी क्यूआर नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ बॉडी क्लोज हुई और वेरी नेक्स्ट कैंडल ये बॉडी क्लोज भी देखें तो ठीक तरह से नहीं हुई, ठीक है। वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर आ गई। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि उससे नेक्स्ट कैंडल फिर से बॉडी क्लोज करे इसके आगे, तब हम जाकर उस ब्रेकआउट को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ठीक है। इस ये वाला ब्रेकआउट नहीं है अभी तक, तो ब्रेकआउट हो जाता तो हम इसको मार्क कर लेते, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, एक मिनट मुझे चेक करने दे कि एक बाय जोन यहाँ था, हाँ ये वाला जोन था, तो ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, फिल नहीं हुआ। ये फिल होता है, एक्टिव होता है तो फिर हम
यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ये फिल नहीं हुआ। अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसके अंदर जाए और हम क्यूआर देखें, या इसके अंदर जाए हम क्यूआर देखें, ठीक है, या इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट करे तो फिर हम बाय में बैठ जाएं, या इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट करे तो हम बाय में बैठ जाएं, या इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट करे तो हम बाय में बैठ जाएं, ठीक है। या सिचुएशन ये पैदा हो सकती है जैसे ये वाला जोन फिल नहीं हुआ, ये वाला जोन फिल नहीं हुआ, ये वाला जोन फिल नहीं हुआ। मैं हमेशा आपको यही कहता रहता हूँ कि अगर जोन छोड़ती हुई मार्केट आ रही है तो उसको फिल करना है, ठीक है। ये कल के दिन इसने छोड़े हैं, आज देखते हैं मार्केट क्या इनको फिल करती है या नहीं करती। चलें, इसको मैं प्ले करता हूँ। ओके, अब ये जो सिचुएशन है ये हमारी समझ से आउट है, ठीक है, तो हम इसके अंदर कूदेंगे भी नहीं। ओके, अभी तक टैप नहीं हुआ, हमारा जोन अभी तक टैप नहीं हुआ। देख लेते हैं आगे क्या होता है। ओके, अभी तक टैप नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो हम वेट ही करेंगे और क्या करेंगे। तो इसलिए आपने भी इस तरह वेट ही करना है। अब टैप नहीं हो रहा तो हम क्या करें भाई। ओके, टैप हो चुका है। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ पे इसकी टैपिंग हुई है, लेकिन एक कैंडल और मैं कट कर देता हूँ। ये देखें, अब अब टैप होने वाला है, तो इसको अभी हम चेक करेंगे M1 में जाकर। ये जब नज़दीक आ जाता है तो हम क्या करते हैं, M1 में जाकर चेक करते हैं तो क्या क्यूआर बन रहा है या नहीं बन रहा। इसके अंदर टैप हुआ, ये देखें। अब इसको भी क्यूआर ना कहें तो फिर क्या हो सकता है। ये वाली लास्ट कैंडल है हमारी क्यूआर की, इसको हम मार कर लेते हैं। अगर दोबारा गोल्ड इसके अंदर आता है तो हमने क्या करना है, यहाँ से बाय करना है, सॉरी सेल करना है। तो क्यूआर हमारा बन चुका है, अभी रिटेस्ट होने का वेट है। नहीं हुआ, अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ। ओके, नहीं हुआ। ओके, हो गया रिटेस्ट हो गया। अब यहाँ से हमारा सेल का ऑर्डर एक्टिव हो चुका है। अब कितना लेना है, 1:3 ले लें। यहाँ से एक्टिव हो चुका है। अब एक्टिव हो चुका है तो इसका एसएल देखें, यहाँ से आपने 96 से सेल किया है तो एसएल आपने कितना रखना है, इससे थोड़ा ऊपर रख लें, ठीक है। एसएल ज़्यादा नहीं देना, 100 पिप्स से ज़्यादा नहीं देना है, 70, 80, 60 इतने पिप्स देने हैं, उसके अलावा आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो इसको मैं प्ले करता हूँ, बाकी इसका टारगेट मैं फिक्स कर देता हूँ। अब इतना बड़ा आपका एसएल है तो 1:2 ले सकते हैं आप, ठीक है। और 1:3 भी आप कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर यहाँ से, ठीक है। अब आपने सेल किया है, कहाँ से सेल किया है, 96 से सेल किया है, तो आपका टारगेट देखें 80 तक भी आप अगर होल्ड करते हैं फिर भी आपका 200 तक जा रहा है टारगेट। तो 200, 300 आप ले सकते हैं। ये आपका टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। बस इतनी ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, आपका टीपी हिट हो चुका है, लेकिन इस बाय जोन का भी वेट करना चाहिए। क्या इसके अंदर अगर टेप होती है तो फिर हमने यहाँ से भी क्यूआर देखना है। तो इसका टीपी हिट हो चुका है, वैसे निकलते हैं अभी। ओके, एक मिनट, M5 में जाने दें। ये हो गया M5,
टीपी हिट हो चुका है और इसका हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। ये देखें, इस कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। इस कैंडल के आगे ब्रेकआउट नहीं हुआ तो इसका हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि ब्रेकआउट हो जाए। ब्रेकआउट हो जाए तो फिर कौन सा जोन बन जाना है, ये वाला एक शेयर जोन बन जाना है। अब ब्रेकआउट हुआ ही नहीं तो ये वाला जोन अभी तक एक्टिव ही है, ठीक है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता। इसने अपना काम करना है। तो चलें देख लेते हैं आगे क्या होता है। फिर से ऊपर ही जा रही है मार्केट। अब ये क्यों जा रही है, हमारे हिसाब किताब में नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई जोन ही नहीं है ना। या तो इसको टैप करके जाए, यहाँ से ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे, ठीक है। हम वेट करेंगे या इसका ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद इसका रिटेस्ट हो, तब जाकर हम बाय करें। ओके, अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं। ओके, गुड हो गया। ओके, अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिली हमें। ये एक इंटरनल जोन है, इसको छोड़ दें फ़िलहाल। ये एक इंटरनल जोन है, इसको छोड़ दें। ये भी बाय जोन है, ये भी बाय जोन है। तो हम इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे। गुड हो गया, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। लेकिन ये तो, एक मिनट, अभी ब्रेकआउट तो हुआ है लेकिन हमने सबसे पहले, ये तो एक सेल जोन है ना, तो इसके अंदर हम क्या ढूंढ रहे थे, क्यूआर ढूंढ रहे थे। हम क्यूआर देखेंगे, अगर यहाँ से क्यूआर हमें मिल जाता है तो फिर हमने यहाँ से सेल ही करना है। चलें देख लेते हैं क्यूआर मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, क्यूआर मिलने की पूरी ख्वाहिश है हमें कि क्यूआर मिले, लेकिन अभी तक बाहर ही नहीं निकली मार्केट, तो अभी तक क्यूआर नहीं मिला। स्वीप कर रही है। ओके, ओके। ओ हो। अब यहाँ देखें कि यहाँ क्यूआर नहीं मिला, लेकिन एक मिनट, इसको मैं M5 के ऊपर बॉडी क्लोज होने का वेट करेंगे हम, ठीक है। बॉडी क्लोज हो चुकी है ये। अब यहाँ क्यूआर नहीं मिला तो यहाँ ये सेल जोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ कोई जोन नहीं था, ठीक है, यहाँ कोई जोन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से कोई ट्रेड नहीं ली। तो हम इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। यहाँ ब्रेक हो चुका है तो अब हम जाएंगे M1 के ऊपर और यहाँ क्यूआर देखने की कोशिश करेंगे। अगर क्यूआर बनता है तो हमने ट्रेड लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। अच्छा जी, अभी तक मार्केट रीटेस्ट की ही नहीं, अभी तक नहीं इंटर हुई, तो अभी तक हमने कोई ट्रेड भी नहीं ली, ठीक है। वेट कर रहे हैं कि इसके अंदर मार्केट आए और क्यूआर बनाए। M1 टाइम फ्रेम है, तो आपने भी इसी तरह सेम सारा कुछ करना है और कुछ भी नहीं करना। ओके, कुछ नहीं हुआ, तो अब हम क्या करें, वेट ही करें। एक मिनट, एक चीज़ मुझे याद आ गई कि यहाँ एक जोन पड़ा हुआ था, ये वाला सेल जोन। सबसे पहले इसका हम क्यूआर, इसका भी क्यूआर देखें ना। एक इससे ऊपर एक सेल जोन पड़ा हुआ है, ये वाला। ये जोन साथ साथ आपने देखते ही रहना है, देख क्यूआर कहाँ बनता है। अब ये तीनों जोन हमारे सामने ही है, सेल जोन। जहाँ से क्यूआर बनता है वहाँ से हम ट्रेड ले लेंगे।
तीसरे में अभी तक मार्केट गई भी नहीं है। यहाँ बनता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, अगर यहाँ नहीं बनता तो हम इनसे सेल करेंगे। अब यहाँ देखें कि इसके अंदर मार्केट आई है, ठीक है, तो इसके अंदर आई तो है, मगर यहाँ से हम थोड़ा चेक कर लेते हैं M5 के अंदर क्या हुआ है। इसके अंदर आई है मार्केट, इसको स्वीप किया है और स्वीप करके उसके बाद ये देखें, अब यहाँ से हम देखेंगे QR, ठीक है। अगर यहाँ कोई QR बनता है तो हमने यहाँ से सेल करना है। स्वीप किया है, अभी तक इसके चांस हैं कि ये सेल जाए। M1 के अंदर आ जाते हैं। ओके ओके, ये हो गया QR हमारा, ठीक है, ये QR बन चुका है। तो आप QR इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कैंडल क्लोज होने का वेट लाजमी करें M5 का। ये हमारा QR है, ठीक है। अब ये हमारा QR है, तो अभी हमने इसके रिटेस्ट के ऊपर क्या करना है, सेल करना है। वेट वेट एक मिनट, ये हमारा QR बन गया, इसके अंदर ये रिटेस्ट हो गया। तो उसके बाद हमने फ़ौरन से, जैसे ये फ़ौरन से रिटेस्ट हुआ तो हमने फ़ौरन से, आपको पता है क्या कर देना है, सेल कर देना है। यहाँ से हम सेल में एंटर हो चुके हैं और इस स्विंग हाई के ऊपर हमारा SL होगा और TP कहाँ होगा, इस जोन के नज़दीक, क्योंकि हमें ये भी डर है कि ये भी एक्टिव हो सकता है। तो यहाँ वो 1:3 नहीं लेना है, लेकिन 1:2 बन रहा है, ठीक है। तो 90% हमारा टारगेट हिट हो चुका है और मज़ीद वेट करते हैं, या SL होगा या TP, लेकिन टारगेट हमारा हिट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद देखें मार्केट ऊपर चली गई है और यहाँ पे SL अभी तक हिट तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक हमने ब्रेक इवन कर दिया होगा। SL हिट हो चुका है लेकिन बाद में हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जोन क्या बन जाएगा, ये जोन कुछ भी नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि देखें ये 90% टारगेट दे चुका है, तो ऐसे नहीं कहना है कि ये फेल हुआ है तो अभी इसको मैंने ना बाय जोन बना देना है, इस तरह नहीं है, ठीक है। तो इस जोन का काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये वाला बाय जोन हमारा रहता है, अभी तक इसका QR नहीं हुआ, ठीक है। अब QR नहीं हुआ तो हम क्या करें, QR होने का वेट ही करें। चलें, ये वाला जोन रहता है, इसके अंदर हम देखते हैं क्या होता है, QR बनता है या नहीं बनता। ओके, मार्केट फिर नीचे चली गई। ओके, रेंज में। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें आपने देखनी है, यहाँ जाएं M5 के ऊपर। अब यहाँ से बाइंग हो रही है, QR यहाँ नहीं बना। यहाँ देखें ये एक पुल बैक बन गया है और ये उसकी लास्ट कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो इन चीज़ों को भी हमने ऑब्ज़र्व करना होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये डिमांड जोन है और उसके साथ साथ ये वाला भी डिमांड जोन ही है। अब हमने इसको कहाँ से चेक करना है, ये ब्रेकआउट कैंडल है ना, तो यहाँ से चेक करना है। अब हम चले जाएंगे M1 के ऊपर, क्योंकि सेल जोन तो ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन हमने बाइंग भी तो देखनी है ना, ऐसा ना मार्केट ऊपर ही चली जाए।
मार्केट इसके अंदर आई, क्यू आर नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, ओके बन गया। नीचे वाले जोन से क्यू आर बन चुका है, ये देखें। अच्छा, इसका ये रिटेस्ट भी हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले जोन से हमने कोई ट्रेड नहीं ली, लेकिन ये हमें सपोर्ट करेगा कि इसके ऊपर अगर M5 की बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट ने ऊपर जाना है। नहीं तो M5 की बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है तो फिर हम यही उम्मीद लगाएंगे कि इसने फेल होना है। तो यहाँ से हमने क्या लिया है, सेल की सॉरी बाय की ट्रेड ले ली है। तो यहाँ से लॉन्ग कर लेते हैं, ये लास्ट कैंडल है हमारी। तो SL आपने कहाँ रखना है, SL इसके 50% से नीचे होना चाहिए अगर SL बड़ा बन रहा है तो, नहीं तो बिल्कुल नीचे होना चाहिए, नहीं तो बड़ा होना चाहिए। अब ये सेल जोन है, यहाँ तक हमारा टारगेट हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमें ये भी डर होता है कि ऐसे ना सेल जोन एक्टिव हो जाए। चलें प्ले करते हैं SL या TP। अभी तक तो टारगेट ही जा रहा है। ओके, गुड गुड, टारगेट हिट हो चुका है, वेरी गुड, टारगेट हिट हो चुका है। तो टारगेट हिट हो चुका है तो अभी इससे हम निकल जाएंगे, 1:3 से ऊपर यही है। तो इससे भी हम निकल जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो चुकी है M5 की भी, और इससे भी हम आउट हो जाएंगे। यानी कि ये सारे के सारे जोन चल चुके हैं। ये वाला जोन अभी तक रहता है हमारा। ये कौन सा जोन है, हाँ जी, ये जो सप्लाई था उसके बाद डिमांड बना था, क्योंकि ये फर्स्ट जोन है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। फर्स्ट हमेशा भी जो भी जोन होता है वो अगर सप्लाई हो तो डिमांड बनता है, डिमांड हो तो सप्लाई, वाइस वर्सा इस तरह बन जाते हैं। तो इसका अभी तक हमें वेट है कि यहाँ पे अगर क्यूआर बनता है और उसके बाद उसके अंदर ही टेस्ट होता है तो हमने बाइंग करनी है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले इस जोन के ऊपर देखें क्या M5 की कैंडल क्लोज हो चुकी है। M5 की कैंडल क्लोज हो चुकी है, मतलब कि ये फेल हो चुका है, ये अभी तक फेल हो चुका है। अब इसके अंदर हम देखेंगे QR, अब प्ले करता हूँ मैं इसको। मार्केट इसके अंदर आई लेकिन ये ब्रेक कर गई। अब वेट करेंगे कि इसकी M5 वाली कैंडल नीचे क्लोज हो जाए। जब नीचे क्लोज हो जाती है तो हम यही इससे उम्मीद लगाते हैं कि फिर ये सेम जो जोन था वो बन जाना है, क्योंकि यहाँ ये स्टे नहीं कर पाया तो फिर सेम जोन बन जाना है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये M5 की कैंडल है, एक मिनट, हाँ जी ये M5, सॉरी ये देखें, एक मिनट, हाँ चला गया। अब यहाँ ये वाली कैंडल M5 की है, क्लोज हो चुकी है। तो जैसे ही क्लोज हुई तो हमने इसको क्या बोला कि ये वाला हमारा सप्लाई जोन है। ये डिमांड नहीं बन पाया, पहले सप्लाई था, उसके बाद फिर भी ये सप्लाई ही बन गया। यहाँ तक M5 की कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखना है QR। मार्केट इसके अंदर आई है, बाहर निकल गई है, लेकिन वेट करें। अब फिर से मैं शिफ्ट होता हूँ M5 में। क्यों मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ स्वीप हो जाए, ये देखें स्वीप भी नहीं हुई, बल्कि M5 की कैंडल ये वाली स्वीप हुई है, उसके बाद नेक्स्ट नीचे आई है, ये हमारा QR बन गया। अच्छा, ये QR बन गया तो अभी हम इसका रिटेस्ट का वेट करेंगे ना। QR तो बन गया ये वाला, ये वाली लास्ट कैंडल, ठीक है, इससे बाहर है लेकिन ये हमारा QR है। आपने हमेशा वो लास्ट कैंडल को ही पकड़ना है। ये वाली लास्ट कैंडल है स्विंग हाई के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लें, और टारगेट आपने नीचे वाला जोन रखना है ये। अब देखते हैं कि हमें
टारगेट मिलता है या नहीं मिलता। मार्केट सीधा ही टारगेट की तरफ जा रही है, रिटेस्ट नहीं किया, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि क्यूआर रिटेस्ट हो। मार्केट फिर से नीचे ही चली गई और टारगेट हिट करवा दिया। अब ये ट्रेड हमसे मिस हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसको आप मार करके रखें। ये वाला जो क्यूआर है ना, क्यूआर, ये आपके काम आने वाला है, ठीक है। इस जोन को भी मार करके रखें और साथ साथ इसका जो क्यूआर है उसको भी मार करके रखें, क्योंकि क्यूआर बन चुका है। दोबारा हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है, 2833 से। तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब इसके अंदर आ चुकी है, अब यहाँ से हमने क्यूआर देखना है। ओके, ये क्यूआर है, ओके, रिटेस्ट भी हो गया। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया है, यहाँ से फिर से लॉन्ग कर लिया। एसएल इसका थोड़ा सा नीचे कर लें, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब टारगेट एक मिनट, इसका मैं टारगेट भी दिखाता हूँ और उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हम तो इस यहाँ पे क्यूआर के पीछे लग गए, तो एक क्यूआर हमारा ये पड़ा है टॉप वाला, ये देखें, इसके आगे बॉडी क्लोज हुई है, ठीक है, और ये वाली कैंडल लास्ट कैंडल है। तो इस तरह की जो 7 कैंडल्स आ जाती हैं उन पूरी को ही मार कर लिया करें, दोनों कैंडल्स उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब बड़ी कैंडल ये है इसलिए हमने इसको ही मार किया है। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसका टारगेट हम रखेंगे ये वाला जोन, क्योंकि ये जोन बन चुका है ना, ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको करना है प्ले। टारगेट हिट हो चुका है, चलो टारगेट हिट हो चुका है, इस जोन का भी काम ख़त्म है। देखें कितना हमने इस जोन का वेट किया और उसके बाद ये जोन चला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यहाँ हुआ है, M1 में जाते हैं और देखते हैं कि क्यूआर बना है या नहीं बना। इसको मैं प्ले करता हूँ, उसके अंदर आ गई। अभी तक क्यूआर नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, बनने वाला है, नहीं बना, नहीं बना। ओके 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 ओके, बन गया। अब ये बन गया हमारा क्यूआर, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अगर क्यूआर के अंदर मार्केट आती है तो हमने सेल करनी है। चले प्ले करता हूँ, इसके अंदर आए। अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्यूआर के अंदर आए। ओके, गुड हो गया। ओके जी, मार्केट इसके अंदर नहीं है। अभी हम यहाँ देखेंगे कि क्या ब्रेकआउट हो गया है। M5, सॉरी यहाँ तो कोई पुल बैक ही नहीं, बल्कि ये वाला, हाँ। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट हो चुका है, ये देखें, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। तो ये वाला भी हमारा एक बन जाएगा जोन। मार्केट ट्रेंड में है, अगर रेंज में होती तो इस ब्रेकआउट को हम ना मानते, लेकिन ये वाला ब्रेकआउट है, ठीक है।
ओके हो गया। अब ये क्यूआर पड़ा है हमारा जो रिटेस्ट नहीं हुआ, इसको बड़ा कर दें, ये आगे काम आ जाएगा। और एक ये क्यूआर पड़ा है, अब दो क्यूआर पड़े हैं हमारे पास। ओके, ये दो क्यूआर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला। और इस कैंडल को हम क्या मार्क करेंगे, ब्रेकआउट प्लस बॉडी क्लोज। ये अब इस जोन में जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पिछला जोन है और उसका क्यूआर रिटेस्ट नहीं हुआ, और ये दूसरा सेल जोन बन चुका है। इसका वैल्यू मैं देता हूँ आपको, आप सबको, कि 11 से लेकर 20 तक ये सेल जोन बहुत ही अच्छा है। ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, 12 से लेकर, ठीक है। तो ये डबल जोन बन चुका है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। अभी इसी के अंदर हम क्यूआर देखेंगे कि अभी क्यूआर बनता है या नहीं बनता। चलें प्ले करता हूँ मैं इसको। ओके, मार्केट इसके अंदर गई। अभी तक कोई क्यूआर नहीं बना। क्यूआर नहीं बना अभी तक। ऊपर वाले जोन में अगर क्यूआर बनता है तो वहाँ से भी हमने देखना है, ठीक है। तो अभी तक कोई क्यूआर नहीं बना, आगे देखते हैं क्यूआर बनता है या नहीं। गुड। तो ऊपर वाले जोन में क्यूआर बनने के चांस हैं, क्यूआर बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला क्यूआर है। ये एक मिनट, इसको हम जूम करके देखते हैं क्या ये है। हाँ, इसके अंदर भी मार्केट आई है, तो यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड चल रही है। यहाँ से हमने सेल कर दिया है। और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, टारगेट हमारा ये वाला स्विंग लो भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा टारगेट है, तकरीबन 4 बन रहा है, या इसको आप 3 पे कर लें। जिस तरह आप टारगेट गेन कर सकते हैं वही करें, ठीक है। अब इस एसएल को थोड़ा ऊपर कर दें ताकि आपको आसानी हो कि एसएल हिट ना हो। चलें इसको प्ले करते हैं, देखते हैं एसएल जाता है या टीपी। ये ट्रेड हमारी चल रही है। अभी तक तो हम प्रॉफिट में ही हैं। अच्छा, ये जोन जो था, ये इसके अंदर क्यूआर नहीं बना था, लेकिन उसके जो ऊपर जोन था उसके अंदर बना है, तो इसका इतना यूज़ नहीं रहना, ठीक है। फिर भी हम इससे डरेंगे थोड़ा बहुत, कैसे ना मार्केट बाय चली जाए, ये जोन फिर से एक्टिव हो जाए। अब देखते हैं कि टारगेट हिट होता है या नहीं। ओके, टारगेट हिट हो चुका है। मज़ीद देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। ओके, वेट करें, अभी इसका ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ हमारा टारगेट हिट हो चुका है, इसको मिटा देते हैं। ये जोन चल चुका है, ठीक है। ये क्यूआर भी इसके साथ साथ चल चुका है अभी, क्योंकि ये जोन चल चुका तो उसके बाद क्यूआर की इसके अंदर ही था, तो इसलिए वो भी चल गया। अभी लास्ट कैंडल ये है, इसको मार्क कर लेते हैं। इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो इसको हमने मार्क कर लिया। और ये देखें M5 है, यहाँ से हम इसको, ये ब्रेकआउट कैंडल होगी। अच्छा, इसको क्या करें, इसको तो ख़त्म ही कर देते हैं ना। अब फिर से ब्रेकआउट हो गया, तो अब क्या करें, अब वही वाला जोन मार्क करें जो चल चुका है। जी हाँ, वही वाला मार्क करें, क्योंकि
ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट और बॉडी क्लोज प्लस रीटेस्ट वाला जोन है हमारे पास। ये आई थिंक मैग्नेट ओपन है, ये वाला जोन, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और M1 के ऊपर ही हम यहाँ QR देखेंगे सबसे पहले। ओके ओके ओके, QR बन चुका है। यहाँ से हम ट्रेड में इंटर हो चुके हैं। SL या TP, सॉरी, ये लें जी, यहाँ से हम ट्रेड में इंटर हो चुके हैं। और ये हमारा 1:4 बन रहा है, तकरीबन 3 कर देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। चलें इसको प्ले करते हैं। SL या TP, इंटर हो चुके हैं, पहले से ही हम इंटर थे। दोबारा से मार्केट उसके अंदर आई है। SL जाने वाला है, नो SL नहीं गया। फिर से हम टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं। 1:2 हिट हो चुका है। अब मज़ीद देखते हैं। देखें यहाँ तक अगर आपका 80% आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आपका टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। अब SL हिट हो चुका है दोबारा, लेकिन 1:2 तो हमें मिला ही मिला है। यहाँ देखें 94 से हमने सेल किया था और TP हमारा कहाँ था, 82 तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्या हो गया, हमारा ब्रेक इवन हो गया, ब्रेक इवन हिट हो गया। तो ये जोन वो चल चुका है, ठीक है। इसके पीछे अभी नहीं भागना। अब हम फिर शिफ्ट हो जाते हैं, बल्कि ये वाला जोन है, इसको देख लेते हैं। मार्केट अगर इसके अंदर जाती है तो मार्केट ऊपर ही जा रही है। ओके, फिर से ऊपर जा रही है। इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ताकि आप भी ज़्यादा वेट ना करें। अब या तो इसका ब्रेकआउट हो जाए। ओके ओके, अभी तक कुछ नहीं हुआ। गुड हो गया, ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ देखें ये लास्ट कैंडल है 1 मिनट M5 के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, ब्रेकआउट प्लस बॉडी क्लोज प्लस रीटेस्ट वाली। और ये हमारी एक ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाली कैंडल है। गुड हो गया। अब इसके अंदर दोबारा मार्केट आ गई है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, QR देखेंगे। M1 के ऊपर शिफ्ट हो गए। ये देखें अभी मार्केट इसके अंदर आई है। ओके, QR नहीं बना अभी तक, लेकिन मार्केट रेंज में ही है। ओके, अभी तक बॉडी क्लोज नहीं हुई ऊपर भी। ये M1 है, M5 की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो अभी हम सेल जोन में हैं, ठीक है। और QR नहीं बना। अगर QR ऊपर बनता है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है, उसके बाद QR बनता है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे और टारगेट हमारा यही होगा। और फिर यहाँ से हम QR देखेंगे। अगर QR नहीं बनता है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर हम इस जोन तक इसको होल्ड करेंगे, 14-16 वाला जोन। और उसके साथ साथ ये भी एक हमारा QR पड़ा हुआ है, 28-30 वाला।
तो इसका मतलब है कि एक जोन ये रहता है, एक जोन ये रहता है और थर्ड वन ये रहता है। 3 जोन रहते हैं। और मार्केट जो है इस सेल जोन में है, क्यूआर नहीं बनाया। और उसके साथ साथ 1 मिनट, मैं इसको पीछे वाला एक जोन था वो तो हम भूल चुके हैं, ये वाला जोन। ओके, गुड हो गया। यहाँ देखें ये भी जोन एक्टिव हो चुका है। तो अब आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सुबह मार्केट ने किधर जाना है? अभी रात के 3:30 बज रहे हैं तो मार्केट क्लोज़ ही है। तो आपने क्या यहाँ से चेक करना है? सबसे पहले इसके अंदर जाएं M1 में। 1 मिनट में इसको पीछे कर देता हूँ। M1 में जाएं। लो जी, M1 में आ गए। अब M1 में आए उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे। ओके, क्यूआर बन चुका है यहाँ से, ठीक है। ये हमारा क्यूआर है। अब क्यूआर आपने ये 3 कैंडल्स देखती, इसके अंदर देखें ये मार्केट टेप भी कर चुकी है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ तक होना चाहिए? क्यूआर बन गया है और बहुत ही अच्छा बना है। और ये भी आपने चेक कर लेना है क्या ये लास्ट जोन है। अगर ये लास्ट जोन है फिर तो मार्केट में बहुत ऊपर जाना है। ओके, ये लास्ट जोन ही है। उसके बाद ये वाला जोन और ये एक पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, बहुत नीचे। तो नीचे वाले जोन से भी डरना है। यहाँ पे क्यूआर बन चुका है और उसका रिटेस्ट भी हो चुका है। अगर यहाँ से हम बाय करते हैं तो हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? इसके नीचे रख लें। और ये वाला हमारा लास्ट जोन है। सबसे पहले यहाँ तक आप चेक करें। इसको मैं M1 में M5 में शिफ्ट कर देता हूँ। इसका फर्स्ट टारगेट ये है। लेकिन ये ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाला जो सीन है उसको भी देख लेना है। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है M5 वाली, उसके बाद रीटेस्ट होता है, तो इसी ट्रेड को होल्ड करें, ठीक है। और TP1 ये है और TP2 आपका ये सेल जोन है। यहाँ क्यूआर देख लेना है। और TP3 आपका ये वाला सेल जोन है, यहाँ भी आपने क्यूआर देख लेना है, ठीक है। और उसके साथ साथ बल्कि ये क्यूआर है तो यहाँ से सेलिंग मिल सकती है, ये खुद क्यूआर है, इसका क्यूआर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड ये है आपकी बाइंग की। और अगर मार्केट ये वाला जोन एक्टिव हो जाता है, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाला, तो फिर उसके बाद आपने टीपी यहाँ तक ही रखनी है, इस जोन तक रखनी है, इस जोन तक रखें। और अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है, फिर रिटेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद आप देख लें यहाँ और कुछ है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ फ्री जोन है। तो फ्री जोन में कुछ भी नहीं होता। और एक ही जोन ये पड़ा है, ये फिल होगा, उसके बाद नीचे से ही मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है। नीचे वाले जोन से ही मतलब इसको कंप्लीट फिल करेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। तो अगर आप ये सिचुएशन होती है, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, तो उसके अंदर भी आपको सेलिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल सकती है, ये भी आपने देख लेना है। लेकिन ये क्यूआर और जो मेरी स्ट्रेटजी है इसको फॉलो करते हुए लाजमी ये चीज़ें करनी है। अब यहाँ देखिए मार्केट क्या कर रही है कि एक जोन, दूसरा जोन और तीसरा क्यूआर छोड़ के आई है।
तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। उसके साथ साथ हम H1 को देख लेते हैं कि H1 क्या कह रहा है, मार्केट में ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ओके, गुड हो गया। इसका भी एक ही जोन है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके अलावा और कोई भी नहीं इधर पीछे। लेकिन जो अभी सिचुएशन है, ये देखें बॉडी क्लोज होगी, ये हमारा एक डिमांड जोन है, ठीक है। ये वाली कैंडल तो इसको रिटेस्ट कर रही है मार्केट बार बार, और इसके अंदर टेप हो चुकी है अभी। इसके आगे बॉडी क्लोज नहीं की, लेकिन अभी इसका चांस ये है कि अगर यहाँ बॉडी क्लोज कर देती तो फिर इसने बहुत ही ऊपर जाना था। अभी तक बॉडी क्लोज नहीं की, तो इसका चांस मेरे हिसाब से ये है कि मार्केट ने बाइंग ही जाना है मज़ीद। और उसके बाद हम टारगेट इसका यही रखेंगे, 30 तक ही हमारा टारगेट होगा। इस ट्रेड को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखें, ये हमारा QR है। इस QR के अंदर जैसे ही मार्केट ने आना है तो हमने यहाँ से कर लेना है बाय, ठीक है। तब तक हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला जोन है वो भी चल चुका है, और ये हमारा लास्ट जोन है। ये तो गैप है ना, मगर लास्ट जोन यही है। तो ये लास्ट जोन है, तो यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं, और कंफर्मेशन के अलावा ट्रेड नहीं करनी है। और TP आपका ये होना है, कम से कम ये होना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 50 तक भी रख सकते हैं इसको, लेकिन आपने टारगेट यही रखना है। और दुआ में लाजमी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी लाजमी यहाँ से देखनी है, दोनों चीज़ें कंफर्मेशन के अलावा नहीं करनी। ऐसे ना है कि यहाँ से मैंने ये ट्रेड दे दिया यहाँ बाय का, तो आपने बाय कर लेना है। बाय अगर यहाँ रिटेस्ट होता है तो आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।